पढ़ेंगे पाठ 10 बसंत ऋतु। एक सुंदर बगीचा था जो बहुत सुंदर और हमेशा हरा भरा रहता था। बगीचे के पेड़ पौधे सदा तरह तरह के फूलों और फलों से लदे रहते थे। पेड़ों पर पक्षी चहकते रहते और फूलों पर भंवरे गुंजार करते रहते थे। धरती पर हरी भरी ऐसी घास बिछी रही मानो मखमली कालीन हो। जो भी उस हरी भरी घास पर बैठता उसका मन खुशी से लोटपोट हो जाता। आड़ू पे पेड़ों का तो जवाब ही नहीं था। वे तो उस बगीचे की जान थे। ऋतुराज बसंत के आते वे वृक्ष फलों और फूलों से लद जाते थे। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। ऐसे फल जिन्हें खाने के लिए बालकों का ही नहीं बड़े बूढ़ों का मन भी ललचा जाता था। आपका ही मन करता है ना जब पेड़ों पर फल लदे होते हैं। उसी प्रकार बच्चे जब विद्यालय जाते तो वह बगीचा रास्ते में पड़ता था, जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। विद्यालय से लौटते समय वे अक्सर बगीचे में जाती, हरी भरी घास पर खेलती, चोट लगाती और रसदार आड़ू का स्वाद भी लेती। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि बगीचे का मालिक दूसरे देश को गया हुआ था। बसंत के दिन थे, बगीचे में बाहर ही बाहर थी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। वे अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। कौन हो तुम सब? ठहरो, अभी तुम्हें बताता हूँ। बच्चों ने चौंक कर देखा, विशाल ढील डोल वाला एक डरावना आदमी हाथ में एक मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। वह आदमी उस बगीचे का मालिक था। बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। बच्चे दोबारा बगीचे में ना आ जाए, इसके लिए उस आदमी ने शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी। अब वह डरावना आदमी अकेले ही अपने ही बगीचे में घूमता रहता था। पूरा साल बीत गया, बसंत ऋतु फिर आई। सबके बगीचे में फूल खिले, पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। ना तो चिड़ियों की चहक हुई और ना भंवरों का गुनगुनाना भी सुनाई पड़ा। सर्दियों में उस क्षेत्र में इतनी बर्फ गिरी कि पेड़ पौधे ठंड से मुरझा गए। अगले साल भी उस डरावने आदमी के बगीचे में बाहर न आई, न ही आड़ू के पेड़ों में फल लगे। कुछ महीनों बाद अगली बसंत के आगमन से पहले एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा और वह दीवार टूटकर गिर पड़ी। टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। वे चुपके से बगीचे में घुसे और मजे से खेलने कूदने लगे। डरावना आदमी अपनी कमरे में उदास बैठा था। अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। देखते ही देखते उसका बगीचा फूलों और फलों से भर चुका था। यह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। दीवार के बनने से बगीचों का उस बगीचे में आना बंद हो गया था, इसलिए ऋतुराज बसंत भी उससे नाराज हो गया थे। वह आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया। वह चाहता था कि उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और सदा फल फूल खिलते ही रहे। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि ऋतुराज बसंत भी वहां आती है जहां पर हरी भरी हरियाली होती है, अर्थात जहां बच्चे खेलते हैं, मन खुश रहता है। वहां सब जगह फूल भी खिलते हैं और फल भी लगते हैं। जहां मन खुश नहीं होता वहां ना फल लगते हैं ना फूल खिलते हैं। तो हमें भी कैसे बच्चों हमें भी हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए
और सब जगह हरी भरी हरियाली फैलानी चाहिए। धन्यवाद।